रहे हैं। दुआ पूरी दुनिया की फेल हो रही है, दुआएं नहीं सुनी जा रही है। अब तक लगभग 5 लाख फलस्तीनी मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया गया है। दुनिया खामोश है, ये दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 55 से 60 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है, क्यों कमजोर हो, क्यों बुज़दिल हो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? इसकी वजह ये है, इल्म नहीं है मेरे भाई। मुट्ठी भर यहूद, पूरी दुनिया के पास जितने साइंटिस्ट मौजूद नहीं है उतने साइंटिस्ट यहूद के पास मौजूद है, इसराइलियों के पास मौजूद है। इल्म के बलबूते पर ऐसे ऐसे मशीन दाग रहे हैं कि मुसलमानों को कल्बो जिगर को पारा पारा कर दिया मेरे भाई। आज वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में भी ये मौजूदा सहूरी हुकूमत ऐसा खुदा ना करे कि हमारे साथ भी ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दे मेरे। जब एक मुल्क को सफाया करने के दर पे है, आज उनका मदद करने वाला कोई नहीं है। अब ताकत नहीं है क्योंकि उनको अमेरिका की दस्तरस हासिल है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमको तैयारी करनी होगी। एक नहीं 1000 एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करना होगा। मैं तो कहता हूं मर गया वालों से कि अपने बच्चों को जमीन बेचकर DMIS ऑफिसर बनाइए, बेटे को SP का तालीम दिलाइए, बेटे को साइंटिस्ट बनाइए, बेटों को सर्जन डॉक्टर बनाइए। इल्म के मैदान पे आगे बढ़े। अल्लाह ने इल्म के बारे में ही सबसे पहली सदा, पहला वही जो जिब्रील अमीन लेके आए थे पढ़ने के लिए कहा गया। हालांकि अरब के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, ज़िना आम, बेनमाजियों की तादाद, शरीयत का गतराबूद, इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं, चोरी, डाकाजनी, ज़िनाकारी, बदकारी का बाजार गर्म था। अल्लाह चाहता तो कह सकता था कि नमाज पढ़ो, अल्लाह चाहता तो कह सकता था चोरी छोड़ो, अल्लाह कह सकते थे कि शराब छोड़ो, अल्लाह कह सकते थे कि डाकाजनी छोड़ो, अल्लाह कह सकते थे कि जुआ खेलना छोड़ो, अल्लाह कह सकते थे कि सूद खाना छोड़ो, अल्लाह कह सकते थे कि दूसरों का लूट मार करना छोड़ो, लेकिन नहीं कहा। अल्लाह ने पहला जुमला ये कहा कि सब करो लेकिन पहले पढ़ो। इक़रा, पढ़ो। जब पढ़ लोगे तो तमाम बुराई को तुम छोड़ दो। दुनिया में किसी भी धार्मिक किताब में धार्मिक स्तर पे पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन वो तालीम में आगे बढ़ गया। आज भी हिंदुस्तान पे हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के मुकाबले में तालीम में कई गुना आ गई। मेरे भाई क्या हो गया है? हमें धार्मिक स्तर पर पढ़ने के लिए कहा गया, आज हम पढ़ाई से पीछे हट गए। दोस्तों, 2-4 मिसाल देके बात को खत्म करूंगा। तालीम के मैदान में आज़म करें। एक सिरशावादी माशाअल्लाह बड़े नमाजी आदमी है, 28 बीघा जमीन बेचकर, बड़ा बीघा का जमीन बेच करके अपने बेटा को IAS अफसर बना दिया है। शुक्रिया मनाइए। सारे मौलवियों को बुलाया था, जलसा इनाकाद किया था अपने बेटे के नाम पर कि मैंने जमीन बेच के भिखारी बन के अपने बेटा को DM बना दिया। मेरे भाइयों, वो काबिल मुबारकबाद है वो बाप जिसने जमीन बेचकर पूरी दौलत को लुटाकर अपने बेटा को IAS अफसर बना दिया। जरूरत है मेरे भाइयों दोस्तों। कुछ लोग ये समझते थे कि अंग्रेजी हिंदी का तालीम बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है, कोई शिक्षा गलत नहीं है। एक जमाना था कि इंडिया नहीं एशिया का अजीम इल्मी मरकज दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद में कुछ बच्चे अंग्रेजी और हिंदी किताब लेके पढ़ने गए तो बच्चों को वहां तो मुख्तबी मार के भगा दी। क्यों? काहे नापाक ज़बान है तो मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उनकी भी दिलो दिमाग को बदल दिया गया। कहा कि अंग्रेजी हिंदी पढ़ना गलत नहीं है, साइंस पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट ना बनिए। एक किताब लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम से मौलाना अबुल कलाम आजाद तक। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बहुत से लोग भूल गए। एक पढ़े लिखे लोगों को पूछा गया कि भाई सबसे पहला भारत सरकार में शिक्षा मिनिस्टर कौन बने थे, तो नहीं बता पा रहे। कह रहे कि APJ कलाम तो आ रहा था लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह भूल गए। इतने बड़े आलिम, 70 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ,
भारत सरकार में पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। समझ रहे, आज मौलाना आजाद को लोग भूल रहे हैं। साइंटिस्ट बने एपीजे अब्दुल कलाम, ईद के दिन राष्ट्रपति साहब बाहर कुर्सी लगा के बैठे हैं, लोग ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग कहां से आ रहे हो, ताम झाम करके। कहा ईद की नमाज पढ़, कहा वो आज ईद। यानी ऐसा साइंटिस्ट जिनको नमाज रोजा तो जाने दीजिए, उनको ये भी पता नहीं कि आज ईद का दिन है। तो ऐसा साइंटिस्ट नहीं चाहिए, साइंटिस्ट ऐसा चाहिए, हमें डॉक्टर ऐसा चाहिए, हमें डीएम एसपी दरोगा ऐसा चाहिए जो इसके साथ साथ हमारी शरीयत का पासों लिहाज रखे, शरीयत को जाने, शरीयत पे अमल पैरा हो, तब हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो इसके उल्टा, इसके बरक्स कुस्तुनतुनिया जिसको स्पेन कहा जाता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मुसलमानों में पैदा हुए, बड़े बड़े दकातरा पैदा हुए, लेकिन दीन को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था, शरीयत को छोड़ दिया था। उसका नतीजा ये निकला कि रब्बे कायनात ने उनको गाजर मूली की तरह खत्म करवा दिया। वहीं के लोगों को जहाज लोड करके ले जाके पीट समंदर में एक छोटी जहाज कश्ती नुमा पे लेकर के भाग आया और जहाज को डुबा के मार दिया था। और 1 अप्रैल में अंग्रेजों ने अप्रैल फुल मनाना शुरू किया था। 1 अप्रैल हमारा आदमी बनाते हैं बेवकूफ बनाने का दिन। तौबा करो मुसलमानों, ये तो एक नहीं 2 जहाज मुसलमानों को डुबो करके अप्रैल फुल बनाने का काम किया था, बेवकूफ बनाया था। लेकिन जो मुस्लिम होगा, जिनके दिल में ईमान की गैरत होगी, उन्हें 1 अप्रैल अप्रैल फुल कुछ नहीं बनाना है, कोई बेवकूफ बनाने का सिस्टम नहीं कर रहा है। इससे तौबा करें, इससे अलग रहें। मेरे भाइयों दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि दीन के साथ अगर साइंस की तालीम हासिल करे तो कोई गलत बात नहीं है। मैं 2-4 मिसालें देता हूँ। मुफ्ती साहब आ गए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा 2-4 मिसालें। आपसे अगर पूछे कि सबसे पहले हम मौलवियों की भी कमी है, हम लोगों ने ये समझा है कि इस्लाम धर्म सिर्फ मुल्ला की 2 मस्जिद तक 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम है। नहीं दोस्तों, अगर तुम पूछोगे कि इस माइक को सबसे पहले किसने इजाद किया है, तो कुरान और हदीस पढ़ने वालों ने इजाद किया है। अगर पूछोगे कि ये टेलीविजन, ये मोबाइल, ये रेलगाड़ी, ये हवाई जहाज, ये बंदूक, ये मिसाइल, ये तोपें, ये बम किसने इजाद किया है, तो सबने कुरान और हदीस से इजाद किया है। मेरे नबी का जुमला है, मा तरक्तु शैआ मिम्मा अमरकुमुल्लाह इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही वला शैआ मिम्मा नहाकुमुल्लाहु अन इल्ला वक़द नहीतुकुम अन। नबी फरमाते, मैंने कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हो और मैं तुमको ना बताया हूँ। ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह ने तुमको मना किया और मैं मना ना किया हूँ। इस हदीस से पता चलता है कि नबी कायनात दुनिया की तमाम साइंसी तालीमात से लेकर के दीनी तालीमात हर चीज उम्मत को समझा के चले गए। इसके लिए आप दलील में देखिए, आज मोबाइल देखकर हैरत करते हो कि 10 साल पहले 20 साल पहले मोबाइल का इजाद नहीं था, दुनिया तरक्की कर गई। आज हम मोबाइल से बैठकर पूरी दुनिया में बैठ के बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया से ये मोबाइल की मौजिद फारूक आजम है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं, और अफ्रीका के जंगल में फौजी जनरल हजरत सानिया रजी अल्लाह ताला अन्हु लड़ रहे थे, और दोनों के बीच में हजरत उमर ने आधे घंटे तक बातें की हैं। पूरी दुनिया ने नोट कर लिया। कैसे बातें की? हाथ को ऐसे किए थे, फारूक आजम हजरत सानिया की बात को सुन रहे थे। कैसे मोबाइल में बात किए थे, जिसकी तार केबल जमीन पे नहीं गाड़ा गया था, कोई मोबाइल का टावर नहीं था। इससे पता चला कि दुनिया में पहला व्यक्ति फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है जो हजरत सारिया से 6000 किलोमीटर की दूरी पर मोबाइल फोन से बात किया था। समझ रहे? कुछ सीधे साधे मौलवी ये भी कहते हैं कि जिसके घर में टीवी हो रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। गलत बात है मेरे भाई। अरे टीवी तो एक मशीन है, आज तो टीवी से खतरनाक मोबाइल है। जेब में मोबाइल रख के बंद करके नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हो, अरे एक तरफ फतवा देते हो कि जिसके घर में टीवी हो उनके घर पर रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। गलत। टीवी रखने से रहमत के फरिश्ते नहीं जाएंगे ये बात नहीं है।
टीवी से गलत चीजों को देखोगे, गलत यूज करोगे, तब तुम नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर अच्छी चीज देखी जाए तो कोई गलत बात नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसकी मुजिद भी फारूक आज़म। आप कहेंगे टीवी का मुजिद कौन है? दलील हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की इमामत करके आए, जन्नत व जहन्नम देखकर आए, 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त करके ले आए, तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद, मदीने के यहूद मक्का आकर के पूछने लगे कि मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। नौजुबान इतनी मिनट में पूरी दुनिया घूम कर आ गए, बैतुल मुक़द्दस पे नमाज पढ़ा के आ गए। पूछा था कि अल्लाह के रसूल अब बताइए, बैतुल मुक़द्दस में जो नमाज पढ़ के आए हो उनकी खिड़कियाँ कैसी हैं, उनके खंभे कितने हैं, उनके दरवाजे किस चीज का है? कोई आदमी अगर मर्दिया सदर टोला की जामे मस्जिद देख के नमाज पढ़ के जाए और अभी हम लोगों को पूछे कि कितनी खिड़कियां हैं तो नहीं बता पाओ। खिड़की गिनने थोड़े कोई आया था, आका भी भूल गए। अल्लाह ने कहा, सवाल कुफ्फार व मुश्रिकीन ने किया है यहूद के इशारे पर, कहा जाओ जिब्रील मेरे नबी के लिए बैतुल मुक़द्दस को कश्फ कर दो। अल्लाह के रसूल के लिए टीवी चैनल स्टार्ट हो गया, नबी बैतुल मुक़द्दस को देख रहे थे और मदीने के यहूद को, मक्का के काफिरों को जवाब दे रहे थे और एक एक सवालों का जवाब देते चले गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इससे पता चला कि टीवी का मुजिद भी फारूक आज़म नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे बंदूक की गोली किसने इजाद किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फील में कहा है, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकुल। इस आयत में क्या बताया गया? मैं मुख्तसर में ये बता दूं, काबा शरीफ को तोड़ने के लिए अब्रहा बादशाह झुंड लेकर आए, हाथी लेकर आए, अल्लाह ने परिंदों का झुंड भेजा। अबाबिल नाम का अलग कोई परिंदा नहीं है, अबाबिल के माने झुंड, जमात, परिंदा सेम है, परिंदों का झुंड भेजा। क्या देके भेजा? सुनैने अबी दाऊद की हदीस में अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हदीस है, सही हदीस से साबित है कि हर एक परिंदा एक कनकरी चोंच में लेकर आए थे और एक कनकरी पैर में। कनकरी कितनी बड़ी थी? कल आदफ हदीस में कहा गया है मसूर के दाल के बराबर। जब गिरा था हाथी खत्म हो जाता था। पूरी दुनिया का साइंटिस्ट आज भी मसूर के दाल के बराबर छोटी बंदूक की गोली तैयार नहीं कर सका, लेकिन मजहब इस्लाम ने इतनी छोटी बंदूक का गोली को यूज करके काबे की हिफाजत कर ली। बम की इजाद किसने किया? आपको पता होना चाहिए। कुफ्फार मुश्रिकीन ने नबी कायनात के घर को घेर लिया मारने के लिए। नबी को पता नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे नबी आलिमुल गैब भी नहीं है। नबी के घर घेरे हुए हैं, आका को मालूम नहीं है। जिब्रील आए तो आपके घर को कुफ्फार मुश्रिकीन घेर रखा है आपको मारने के लिए। आप क्या करेंगे? कहा अल्लाह का जो हुक्म है। कहा नबी मिट्टी लीजिए, मिट्टी को गोल बनाइए, उसमें यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन पढ़ के दम कीजिए, छिड़क दीजिए, कोई देख नहीं पाएगा, निकल जाओ। अबू बकर सिद्दीक के साथ कार में छुपते हुए मदीना चले जाओ। नबी ने वैसे ही किया। अपने बिस्तर में किनको लेटाए? हजरत अली को। यहाँ शिया हजरात कहते हैं कि नबी कायनात को अली से कितनी दुश्मनी थी कि जिस बिस्तर पे अभी हमला होने वाला है नबी भाग रहे हैं, अली को लेटा के जा रहे हैं। लेकिन शियों ने जुमला सुना नहीं कि अली मैं तुमको इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि काफिरों का पैसा अमानते मेरे पास जमा है। सब सुबह काफिर लोग हल्ला उड़ा देगा, हंगामा कर देगा कि मोहम्मद सबका पैसा लेके मदीना भाग गए। इसलिए अली तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी चादर ओढ़ के लेट जाओ। और अली याद रखना, दुश्मन तुम्हारा एक बाल भी बेकार नहीं कर सकता है। इससे पता ही चला कि उम्मत का सबसे पहला बैंक मैनेजर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तजा शेर खुदा को बनाया था। और नबी मिट्टी को लेकर छिड़क कर भीड़ को चीर करके अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीने के लिए रवाना हो गए। नबी चाहते, अल्लाह चाहते तो हमारे नबी को ईसा की तरह उड़ा लेते, आसमान पे उठा लेते, लेकिन अल्लाह ने नबी को मिट्टी लेने के लिए कहा।
کہا ہے, مٹی کو گول کر کے چھڑکنے کے لیے کہا ہے. یہ اس بات کی دال ہے کہ امام کائنات نے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا تھا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے پلین کا یوز بھی نبی نے پہلے کیا ہے. اس سے پہلی امتوں میں سلیمان کا تخت اڑا کرتا تھا, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ ہوائی جہاز کا سفر کر کے دکھا دیا تھا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنی بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کعبہ شریف سے بیت المقدس لے گئے. میرے بھائی, یہ آیت کریمہ اس بات کا دال ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پلین پہ چڑھ کے گئے تھے کہ سیکنڈوں میں مکہ سے بیت المقدس پہنچ گئے, سارے نبیوں کی امامت کر لی, وہاں سے براق نامی جانور کو باندھ دی بیت المقدس کے صحن میں ایک کھمبے پہ, وہاں سے آسمان پہ چلے گئے, جنت و جہنم دیکھے, نبیوں سے ملاقات کی, سبوں کے حالات دیکھے, نماز کا تحفہ لایا, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لے کر آئے اور برات من النار کا عظیم گفٹ لے کر کے آئے. 3 عظیم گفٹ لے کر کے نبی واپس آ گئے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس پڑھنا یا انگریزی پڑھنا, ایس پی بننا, ڈی ایس پی بننا, ڈی ایم بننا, سائنٹسٹ بننا غلط نہیں ہے. اگر اسلام کے ساتھ آپ تعلیم کو حاصل کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلام نے سائنس کی تعلیم بھی دیا ہے. اس نے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے اور سمجھیے کہ اگر تم استاد ہو تو مدینے والے استاد کو دیکھو, اگر تم طلبہ ہو تو اہل صفہ کے طلبہ کو دیکھو, اگر جج ہو تو مدینے کے جج کو دیکھو, اگر سائنٹسٹ ہو تو مدینے کے سائنٹسٹ کو دیکھو, اگر ڈاکٹر ہو تو مدینے کے ڈاکٹر کو دیکھو. آج کہتے ہیں ڈاکٹروں نے بہت کچھ ایجاد کیا, اس کی بھی ایجاد نبی کائنات نے کیا ہے. دنیا میں پہلا آپریشن نبی نے کر کے پریکٹیکلی طور پہ دکھایا ہے, آج سے 1650 سال پہلے. دلیل حدیث میں موجود ہے, نبی کائنات 8 سال کا بچہ ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کی دودھ مائی ہے. سعدیہ حلیمہ کے یہاں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بکری چرانے کے لیے چلے گئے. سارے بچے بکری چرا رہے ہیں, جبریل امین سفید کپڑا پہن کر آئے, 2-3 فرشتہ ہے, نبی کو پکڑ لیے, جنت سے پلیٹ لے کر آئے تھے, جنت سے کینچی لے کر آئے تھے, جنت کے سونے کا تار لے کے آئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر ڈالا, سینے کی قدرت کو دور کر دیا. بچوں نے جب دیکھا تو سارے بچے بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے گھر چلے گئے. کہا حلیمہ تیرے لگتے جگر کو 3 آدمی آ کے جمع کر ڈالا ہے, چلو حلیمہ. حضرت حلیمہ اپنے لگتے جگر محمد عربی کی محبت میں میدان کی طرف جہاں بکری چرا رہے تھے پہاڑ کی گاؤں میں دوڑ پڑی. حضرت حلیمہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ پڑے. وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں محمد صحیح سالم گئے. نبی کائنات کی ممی حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا, بیٹا بچوں نے کہا ہے کہ آپ کو ذبح کر دیا گیا اور آپ کو صحیح سالم کرے. کہتے ہیں امی جان مجھے کچھ پتا نہیں ہے, لیکن 3 آدمی آیا, مجھ کو کچھ کیا ہے, مجھ کو کچھ پتا نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کے سینے سے گنجی یا اس زمانے میں جو نبی پہنے تھے ہٹا کے دیکھے تو ٹانکنے کے نشانات موجود تھے. آج بھی جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے پیشنٹ کو پوچھو گے کہ آپ چلا رہے تھے, کہا نہیں پیٹ کا پتھر نکالا جا رہا تھا, مجھے کوئی خبر نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈاکٹریت کا درس دے دیا ہے. نبی کائنات نے فرمایا تم میں سے کسی کے کھانا میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبا دو, اٹھا کے پھینکو نہیں, ڈبا دو مکمل دودھ میں پانی میں, اس کے بعد اٹھا کے پھینکو. کہا ایسا کیوں؟ کہ مکھی کی عادت ہے جس پر بھی بیماری ہے اس کو ڈبا دیتا ہے, اور جس میں شفا ہے جس میں دوا ہے اس کو اٹھا کے رکھتا ہے. نبی کائنات نے کہا ڈبا دو, دونوں مل جائے گا, کوئی بیماری نہیں پھیلے گی. کتنی بڑی ڈاکٹر تھی. نبی کائنات نے چیلنج کیا, امت کا آدمی جو کھڑا ہو کے کبھی پیشاب نہیں کیا ہے اس کو ہائیڈروسل کی بیماری نہیں ہوگی. امت کا وہ آدمی جس کے لیے دوا, نبی نے فرمایا لکل داء دوا, ہر دوا ہر بیماری کی دوا شریعت نے بتا دیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں ہر سائنسی تعلیمات اور ڈاکٹری تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہی سوال انگریز کا بڑا آدمی عبدالحق پادری نے اس زمانے میں
प्रयागराज इलाहाबाद की धरती में किया था, और 2 मिनट बोल के छोड़ देता हूँ। वह चैलेंज किया था कि मजहब इस्लाम मूर्खों का धर्म है, कुरान मूर्खों की किताब है, नऊजुबिल्लाह। कहा इसमें सिर्फ मुल्ला की जो मस्जिद तक जाने को सिखाता है। तो लोग वहां से गए थे अहमद रजा खान बरेलवी अलैहि रहमत के पास कि चलिए आप बड़े पीर हैं मुनाजरा करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि हम जैसे बुजुर्ग आदमी, इस नापाक खड़े होकर पेशाब करने वाला अब्दुल हक पादरी, ईसाई पोप आजम, ईसाई पादरी, ईसाई राहिब से मैं मुनाजरा नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूंगा। वहां से भाग के लोग दारुल देवबंद पहुंचे। दारुल देवबंद एशिया का इल्मी मरकज है, उसके सदर मुदर्रिस हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उन्होंने शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को साथ लेकर के मुनाजरा के लिए इलाहाबाद आए थे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था, अब्दुल हक पादरी, दुनिया की जितनी भी साइंसी इजादात है कुरान ने बताया है, हदीस रसूल ने बताया। किसने कहा कुरान मूर्खों की किताब है? किसने कहा कि मजहब इस्लाम ने मूर्खों का दर्स दिया है? ये अलग बात है कि हम मौलवियों में कमी है कि हमने दीनी एतबार से कुरान और हदीस को समझा है, साइंसी एतबार से नहीं समझा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और 2 बात बोल के खत्म करूंगा। उसी मौके पर सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को अब्दुल हक पादरी ने चैलेंज किया था। जब देखा कि हर सवालों के जवाब में मौलाना जीत रहे हैं तो अटकल बच्चू सवाल किया, अटकल बच्चू सवाल इंसान को हराने के लिए। कौन सवाल किया? कहा, मौलाना सनाउल्लाह साहब, दुनिया में कौन ऐसी जमीन है जिसमें जिंदगी में कभी धूप न लगी है, एक बार लगी हो? उस जमीन का नाम बताइए। कहा, मौलाना सनाउल्लाह साहब, ये बताइए कि दुनिया में कौन ऐसा आदमी है कि जिनका बेटा 100 साल का हो और बाप 50 साल का, बाप बेटा जिंदा मौजूद हो? ये नामुमकिन बात है। मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जोर जोर से सुभान अल्लाह पढ़ने लगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बोले, शेरे पंजाब बोले कि मौलाना घबराने की कोई बात नहीं है, रूहुल कुद्स की ताईद हासिल है, इसका जवाब कुरान में मौजूद है। तो कहाँ लिखा है? कहा कि तुम धूप की बात करते हो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, दरियाए नील मशहूर है, लेकिन बहरे अहमर भी तारीख में आया है। जब पार कर रहे थे ही इसराइलियों को लेकर के गिब्ती फिरौन के जुल्म से, तो वो दरिया 2 हिस्सों में बट गया था। सुबह 9 बजे का टाइम था, जब पार हो रहे थे उस जमीन पे धूप लग रही थी, और जब फिरौन आया तो अल्लाह ने डुबा दिया उस जमीन पे, इससे पहले कभी धूप नहीं लगी है। तो अब्दुल हक पादरी, जवाब सही हुआ कि नहीं? जज ने कहा जवाब बिल्कुल सही है। कहा, और एक सवाल है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि बेटा 100 साल का, बाप 50 साल का? कहा, कुरान में मौजूद है, सूरह बकरा में इसका जिक्र है। हजरत उज़ैर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम आद, समूद, खंडारात को देख कर जा रहे थे। कहा, अल्लाह कैसे तू जिंदा करेगा, इसको जिंदा आबाद कैसे करेगा? यही सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी किया था। इब्राहिम ने क्या किया था जिसको अल्लाह ने कुरान में नकल किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, कैफ़ तुहील मौता, ये अल्लाह तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? अल्लाह ने कहा, ये मूसा, ये इब्राहिम, क्या तुम मुझ पर ईमान नहीं रखते हो? अफलम तुमिन बी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते हो? कहा, विश्वास है, लेकिन अगर अल्लाह मुर्दे को जिंदा करके मुझको दिखा देते तो वला यतमइन्नु क़ल्बी, मेरा दिल का इत्मीनान हो जाता। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम फखुज़ अरबातन, 4 परिंदे को ले लो, उसका कीमा बना दो, कीमा बना के अल्लाह के हुक्म से कहो उड़ जाएगा। देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। यही सवाल उज़ैर ने किया, अल्लाह ने उज़ैर को मौत दे दिया। हजरत उज़ैर 50 साल 6 महीना कुछ उम्र में उज़ैर की मौत हो रही है, मरे रहे। घर में बेटा उज़ैर का, हजरत उज़ैर मुर्दा पड़े रहे। कितने साल? 100 साल। 100 साल में उज़ैर का बेटा घर में 100 साल का हो गया, और ये 50 साल 6 महीने की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। हजरत उज़ैर को अल्लाह ने 100 साल के बाद जिंदा किया। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में जिक्र किया है। जिंदा करके क्या पूछा कि उज़ैर कम लबिस्ता, कितने दिन तुम मुर्दा पड़े रहे? उज़ैर ने जवाब दिया, लबिस्त यौमन औ बादा यौमन, अल्लाह लगता है कि 1 दिन 1.5 दिन में मुर्दा पड़ा रहा। अल्लाह ने कहा, नहीं, बल लबिस्त मिअता आमिन फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। उज़ैर, देखो खाने पीने की चीज को तुम 100 साल मुर्दा पड़े रहे। कहा अब्दुल हक पादरी, उज़ैर नबी की उम्र
50 साल 6 महीना और उनका बेटा 100 साल का बेटा, दोनों जिंदा मौजूद थे। ये तो कुरान में जिक्र है। कहा कौन ऐसी व्यक्ति है कि जिनको जिंदा दफन किया गया हो, उनकी कब्र 7 जिले की सफर की हो। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वला तकुन का साहिबिल हुद इज़ नादा व हुवा मक़दूम, ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने कहा है ए नबी आप मछली वालों की तरह मत हो जाइए। मुख्तसर यह है, हजरत यूनुस को मछली के पेट में चला गया, मछली ने खा ली। क्यों? मछली धकेल दिए गए थे कश्ती से। क्यों? इसलिए कि आदत थी जो अल्लाह के हुक्म के बगैर जाएगा वो कश्ती, वो नाव बीच नदी में जाके डूब जाएगी। इसलिए हजरत यूनुस अल्लाह के हुक्म से बगैर जा गई। मछली खा ली थी। अल्लाह ने कुरान में नकल किया है फल्तक़तहुल हूत, मछली ने खा ली। मछली जब खा ली तो अल्लाह ने कहा मछली मेरे यूनुस को